हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपाली उत्तराखंड से। दीपाली की रसोई में आपका स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है जो उत्तराखंड से दीपाली। आज जन्माष्टमी है, सभी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई और बहुत बहुत बधाई सबको। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। और आपको दिखाऊं, आज मैं 56 भोग बना रही हूँ। मैं हमेशा 56 भोग चढ़ाती हूँ कृष्णा जी को। ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि ऊपर मैंने सारी चीज़ें क्या क्या बनाई हैं। ये मैंने अभी बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी रखा हुआ है बनाने के लिए, बट अभी इसको हेलो दोस्तों, मैं दीपाली उत्तराखंड से। दीपाली के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जन्माष्टमी पे आपको कुछ बताना चाह रही है कि 56 भोग मैंने कैसे बनाए हैं, ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जन्माष्टमी है, सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आपको मैं बता दूँ, शॉर्ट में आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो मैंने अपने घर में ये अपने कन्हैया जी को सजाया हुआ है। अभी 12 बजे इनका जन्म मनाया जाएगा। उसके बाद मैंने सारे ये प्रसाद बनाए हुए हैं जो मैं 56 भोग का भोग लगाती हूँ अपने कन्हैया जी को। या आपको दिखा दूँ मैं 56 भोग में क्या क्या बनाती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले है ये पंचामृत है जो 5 चीज़ों का बनाया गया है। उसके बाद है माखन मिश्री। माखन मिश्री के बाद बनाया है मैंने मीठे में बनाया है ये मैंने ड्राई फ्रूट की बर्फी बनाई है, ये रसगुल्ले बनाए हुए हैं, और ये बेसन के लड्डू बनाए गए हैं, ये रबड़ी बनाई गई है, ये 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट है, और ये है पान पत्ता है जो जरूरी है, ये जलेबी बनाई गई है, और ये खीर में मैंने 3 प्रकार की खीर बनाई गई है। ये चावल की खीर है, साबूदाने की खीर है, मखाने की खीर है, ये चूर्ण वाला प्रसाद है, और ये कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई गई है। उसके बाद बता दूं मैं आपको, ये मैंने बनाया है जो मालपुआ बनाया गया है। ये पकौड़े हैं उसके बड़े हैं, मांस के बड़े हैं, ये सूजी का हलवा, ये आटे का हलवा, ये पंजरी जो मेन चीज़ है पंजरी है, और ये उसके चावल के जिसको चगरी कहते हैं वो है, और ये नमकीन चावल के पुए हैं, ये हैं सूजी के पुए हैं, ये है मैंने जो बनाया है चावल के बनाए गए हैं, चीले कहते हैं उसको, और ये खीरा, ये सीजनेबल फूल है फ्रूट है, ये मक्का है। और आपको बता दूं, ये बनाया गया है मीठे में बनाया गया है ये शक्कर पारे, और ये गुजिया बनाए गए हैं, ये समोसे बनाए गए हैं, ये गुजिया बनाए गए हैं, पकोड़े बनाए गए हैं, और ये मट्टी बनाई गई है, ये नमक पारे बनाए गए हैं। उसके बाद आपको दिखा दूं, रायता 3 प्रकार के बनाए मैंने। ये रायता है मेरा बूंदी का रायता, ये है खीरे का रायता, और ये है बड़े दही बड़े हैं, और ये भी मेन चीज़ है कृष्णा जी का, ये है खिचड़ी, ये मूंग की खिचड़ी है, और ये है पोहा, और ये है कड़ी, कड़ी भी जरूरी चलता है, और ये 4 प्रकार के इसमें अचार है। ये कि मीठे चटनी भी बोलते हैं इसको, अचार भी बोलते हैं, जो आम का बनाया गया है, ये आम का अचार है, ये आंवले का अचार है, ये मिर्च का अचार है, ये शिकंजी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये मट्ठा है, उनका फेवरेट चीज़ है, और ये है मिक्स दाल है, और चावल बनाए गए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये सारे मैंने 5 प्रकार के फ्रूट हैं, ये जो फल फ्रूट हैं, ये अभी कन्हैया जी को चढ़ाऊंगी। और मैं हमेशा अपने मंदिर में, जब से मैंने नए घर में मंदिर बनाया है, अपने घर में मैं हमेशा से 56 भोग ही लगाती हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर कृष्ण जी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है तो बनाना भी चाहिए, क्योंकि हम साल भर में कितनी चीज़ें बनाते हैं, कितनी चीज़ें खाते हैं, सारे भगवानों को चढ़ाते हैं, और आज कृष्ण जी का मेन जो होता है, इनका जन्म होता है, तो इनको आज जितना हो सके उतना अपने हाथ से प्रसाद बना के खाएं। और आपको बना दूँ मैं, जितने भी मैंने प्रसाद बनाए हैं सारे घर में बनाए हुए हैं, ये मैंने कोई चीज़ भी मार्केट से नहीं ली हुई है, और सारे प्रसाद मैंने जितने पकवान बनाए हैं सारे देसी घी में और ये गाय के घी में बनाया है, इसको मैंने ऑयल में नहीं डाला है, और ये चीज़ें सारी शुद्ध मैंने शुद्धता के साथ घर में बनाई हुई है। और मैं जो भी चढ़ाती हूँ भगवान जी को अपने हाथ से बना के चढ़ाती हूँ, मैं मार्केट से कुछ नहीं लाती हूँ, क्योंकि व्रत में मार्केट से लाना कोई ठीक भी नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें मिलावटी मिलती हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये मेरा प्रसाद बना हुआ है, 56 भोग है ये, और अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि इनको मैं 12 बजे भोग लगाऊंगी। अब जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बज चुके हैं। अब हम श्री कृष्ण जी को भोग लगा रहे हैं, और जो भी भोग की सामग्री बनाई है मैंने 56 भोग बनाए हैं, जो एक एक करके सबसे पहले पंचामृत, उसके बाद माखन मिश्री के साथ कान्हा जी के सारे भोग लगाए जाएंगे। एक एक करके सारे भोग भगवान जी को लगा रही हूँ। ये सारे दिखा रही हूँ मैं भोग क्या क्या है, कान्हा जी के लिए क्या क्या बनाया है मैंने। आपको बता दूं कि जो 56 भोग की एक परंपरा है वो ये है कि 56 भोग की परंपरा है, जो उसमें जब एक बार
इंद्रदेव जी बहुत क्रोधित हुए थे, तो उन्होंने 7 दिन तक लगातार बारिश कर दी थी। और बारिश इतनी भयंकर कर दी थी कि जो ग्वाला थे, गांव वाले थे, सारे वहाँ के गांव वाले थे, और श्री कृष्ण जी के साथ के ग्वाला सखियाँ सब थे, तो वो बहुत भीगने लग गए थे। तो बहुत अंधाधुंध बारिश हो गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, जो बाल कृष्ण श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली में 7 दिन तक एक उंगली में ऊपर उठा दिया, और उसके नीचे सारे गांव वाले, उनकी गायें, उनके सास के सखियाँ जो भी हैं, वो सारे उनके नीचे छुप गए थे, जो बारिश से भीगने के लिए बचे। तो 7 दिन तक लगातार ऐसा हुआ। तो गांव वालों ने कहा कि कान्हा जी को तो बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि कान्हा जी एक दिन में 8 बार खाते थे, तो उनको बहुत भूख लगी होगी। उनने जब 7 दिन तक उनने खड़े रहे, भूखे प्यासे रहे, तो उसके बाद गाँव वालों ने ये अनुमान लगाया कि सभी लोगों ने मिल करके कि कान्हा जी को हम जो 8 बार खाते थे 7 दिन में, उसको हम 56 बार उनको 56 भोग लगाएंगे, क्योंकि 7 दिन में वो 56 बार खाते, तो नहीं खाया उन्होंने, इसलिए 56 भोग बनाने की एक परंपरा बनी हुई थी। और आपको मैं ये जो दिखा रही हूँ खाना, सारे मेरे ये शॉर्ट में दिखा रही हूँ रेसिपी क्या क्या बनाई है, इसीलिए 56 भोग की परंपरा चलती है और अच्छा लगता है। और आपको भी बनाना चाहिए घर में 56 भोग की रेसिपी हमेशा बनानी चाहिए जब जन्माष्टमी होती है, क्योंकि साल भर में सभी लोग कितनी चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, तो एक दिन जो उनका जन्म होता है तो उस दिन खिलाना चाहिए। ये मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ, आपको दिखा के घी भी बना रही हूँ। मैंने सब घर में ताज़ी चीज़ें बनाई थी, ये सारे शॉर्ट में बना रही थी। ये रबड़ी बनाती हूँ आगे को, ये दिखाती हूँ आपको, सारी शॉर्ट में दिखाते जा रही हूँ। वो ये मैंने बनाया था, खोया बनाया था घर में, ड्राई फ्रूट डाल करके दूध का खोया बनाया था, जो गुजिया बनाई थी गुजिया के लिए। शक्कर पारे, नमक पारे, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ये सारे मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये मैंने खुद बनाई थी करके, डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, शॉर्ट में दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें समोसे वगैरह सब बनाए थे, ये दही बड़े हैं। और इसके बाद जो मैंने सारे डिश अपने दिखा दिए हैं, इसके बाद मैं दिखाऊंगी लास्ट में जो मेरा है वो है जो कान्हा जी को ड्राई फ्रूट का मिठाई चढ़ती है, और ड्राई फ्रूट और घी और गुड़ में मिला करके। उसके बाद मैंने एक लास्ट में जो रेसिपी डाली है उसी की डाली है, ये पंजरी है। पंजरी बहुत मेन होती है, श्री कृष्ण को चढ़ता है जो पंजरी का भोग जरूरी होता है, माखन मिश्री पंजरी जरूरी होता है। ये खीर, चावल की खीर है, ये साबूदाने की खीर बना रही हूँ, और ये मखाने की खीर है। लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट और बेसन के लड्डू, कद्दू की सब्जी, और कद्दू की सब्जी भी जरूर चढ़ती है कान्हा जी को। उसके साथ पूजा है जो घी में तली हैं, दही बड़ी के लिए फ्राई कर देती हूँ। मांस के बड़े हैं जो माने जाते हैं, और ये चावल और मांस की दाल के नमकीन हुए हैं। ये चावल की रेसिपी है मीठी। ये मालपुआ बनाया मैंने, और ये सूजी के हुए, और ये है जलेबी। ये रसगुल्ले बनाए, इसके बाद जो दिखा रही हूँ आपको ड्राई फ्रूट के उत्तराखंड से दिखा रही हूँ। बस इस रेसिपी में मेरा इतना ही है, और आगे को मेरा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा।
और आज मैं जो लड्डू गोपाल जी को चढ़ा रही हूँ, और तो सारे भोग चढ़ाती हूँ 56 भोग, आज मैं जो स्पेशल बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स के, मिक्सड ड्राई फ्रूट्स के मिठाई, जो बिल्कुल शुद्ध घी में बनाऊँगी और कान्हा जी के लिए साफ़ सुथरे तरीके से बनाऊँगी घर में, और बिल्कुल शॉर्ट में बनाऊँगी। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल मिल जाती हैं ये, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ शॉर्ट में मैं ड्राई फ्रूट के मिठाई आप कैसे बना रही हूँ और लड्डू गोपाल जी को चढ़ाने के लिए ये दिखा रही हूँ आपको। इसमें क्या क्या पड़ रहा है मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में पास में। ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, काजू है, मखाने हैं और मूंगफली है, ये कोकोनट है जो पहले से चूरा बनाया हुआ है, बादाम है और ये किशमिश है। और इसको मैं प्योर घी में बनाऊंगी, वो भी गाय के घी में। मैंने जितने भी आय प्रसाद बनाए हैं सारे गाय के घी में बनाए हैं ये, क्योंकि कृष्णा को जो चढ़ता है वो गाय के घी ही यूज़ होती है, गाय का घी, गाय का दही, सारा वही यूज़ होता है। और आपको मैं दिखाता हूँ इसमें किशमिश से अलावा जो चीज़ है, पहले ये सारे ड्राई फ्रूट को पहले इसमें मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के लिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। सफ़ेद तिल के बाद इसमें मैंने डाल दिया है मखाने, डाल दिए हैं और मूँगफली डाल दी है और काजू बादाम सारे इसमें। आप इसमें कोई भी चीज़ ड्राई फ्रूट में कोई भी चीज़ आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, आप ऑप्शनल है, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये मिठाई पूरी ड्राई फ्रूट की ही बनती है। ये इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद इसका मैं हल्का सा दरदरा कूट लूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला, अब एक घी के साथ हल्का हल्का रोस्ट करते हुए, ज़्यादा नहीं करना है, हल्के से करना है, 2-3 मिनट के लिए बस हो गया। ये हल्के हल्के रोस्ट हो गए हैं, 3-4 मिनट मैंने रोस्ट किया इसको। अब इसको मैं मिक्सी में हल्के से दरदरे सारे ड्राई फ्रूट को पीस लूँगी। ड्राई फ्रूट को मिक्सी में दरदरा करके पीस लिया है। अब ये मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 2 स्पून बराबर घी डालूंगी, घी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। उसके बाद इसको बना रही हूँ मैं गुड़ में। बहुत लोग चीनी में बनाते हैं, चीनी का बुरादा लाते हैं मिठाई बनाने के लिए, बट मैं गुड़ में बना रही हूँ, क्योंकि गुड़ को हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, तो कृष्णा जी को गुड़ में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए गुड़ में इसको बना रही हूँ। घी डाला मैंने, घी गर्म हो गया तो इसमें गुड़ डाल देती हूँ। अब गुड़ हल्का सा इसमें गलता रहेगा, इसमें इसका पेस्ट बनता रहेगा और इसमें मैं फिर सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर दूँगी। एक गुड़ को मैंने घी में 5 मिनट तक पका लिया है, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, गैस ऑफ करके इसमें ड्राई फ्रूट डाल करके पूरा इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर देना है। ये मिक्स होने के बाद ही इसका फिर इसको प्लेट में पलटेंगे और इसका सेक देंगे। ये जल्दी जल्दी मिला लेना है, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। ये मैंने प्लेट में सिल्वर फॉइल लगाया है, सिल्वर फॉइल में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया ऊपर से, ताकि मिठाई चिपके ना इसमें। अब इसके ऊपर मैं सारी मिठाई पलट देती हूँ। ये हमने पूरा प्लेन कर लिया है प्लेट में। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, उसके बाद इसका सेव देंगे हम। मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है, 15 से 20 मिनट रखा था पहले। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको फ्रीज में रखेंगे। ये ड्राई फ्रूट की मिठाई कान्हा जी के भोग के लिए रेडी है। अब ये मैंने फ्रीज में से निकाल करके कट करके इसको मैंने बर्फ़ी का शेप दिया हुआ है। और आपको बता दूं मैं, ये पूरी इसमें ड्राई फ्रूट और घी और गुड़ में बना हुआ है और कुछ नहीं, इसमें सारी चीज़ें घर की हैं। घी शुद्ध घर का है और गुड़ में बनाया हुआ है, इसको मैंने चीनी नहीं डाली हुई है। तो ये कान्हा जी को ज़रूर चढ़ता है, गुड़ में बना हुआ पकवान बहुत फेमस होता है ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। ये आज की रेसिपी मेरी कान्हा जी के भोग के लिए ड्राई फ्रूट की बर्फी रेडी है, और आगे को मैं आपको नई नई रेसिपी दिखाती रहूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको मैं नई नई डिश नई नई रेसिपी दिखाती रहूंगी। थैंक यू।